और देखिए आजकल समस्या ये नहीं है कि हम विकास कैसे करें, इस पर फोकस बिहार में होना चाहिए ना, लेकिन ज्यादातर लोग फोकस किस पर करता है, इसका विकास क्यों हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया क्या मेरे बारे में सोचती है ये इंपॉर्टेंट, मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज जेनजी होता और आज अंग्रेज को भगाना होता, हम चैलेंज करते हैं 7 जन्म अंग्रेज नहीं भागता। अपनी क्षमता का सही से उपयोग करने के विज्ञान का नाम क्या है, अध्यात्म। ये जो आपके सोचने का जो तरीका होता है ये मैग्नेट है, चुंबक। आप क्या सोचते हो, चुंबक है इसमें। दुनिया बदले या न बदले चिंता नहीं है, अगर आप अपने में बदलाव ले आए तो आपके लिए दुनिया बदल गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, तुम जब देखना बंद कर दोगे तो बहुत लोग तुम्हें देखना शुरू कर देगा। तुम्हारी समस्या क्या है, तुम देखते रहते हो, कोई नहीं देखता। हम दुनिया के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते भाई, नहीं हो सकता, सही में नहीं हो सकता। कैसे होगा, हम किसी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपने पर नियंत्रण करना सीख लिया, सब चीज नियंत्रण हो जाएगा। ये विश्वास हम दिलाते हैं आपको। मित्रों, इन दिनों लोग परेशान हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि साहब मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप उधर अपनी ऊर्जा लगाते क्यों। संसार के जितने भी सफल लोग हुए हैं उनके बारे में जो लोगों ने कहा है, अगर पहले वाला उनका जान जाइएगा तो लोगों ने उन्हें बेवकूफ कहा, पागल कहा। आइंस्टीन को भी लोगों ने पागल कहा। जो भी अच्छे रास्ते पे चलता है लोग उसे, आज के जमाने में कई बार आपके मन में शंका पैदा होता होगा, हमारे मन में भी होता था, ये साहब अच्छे रास्ते पे चलने पर लॉस है, घाटा है। जो बुरा काम करता है, 3 नंबर का काम करता है, वो बड़ा माल वाल बना लेता है, बड़ा सुखी जीवन जीता है। ये एक पक्ष आप देखते हैं। चूंकि हम उतना ही देखते हैं जितना हमारे देखने का कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्या होता है, हॉर्स पावर। आप कितना देखते हो, देखने की क्षमता कितनी है। तो साहब हम बहुत देखते हैं तो सामने है मैदान है, बस मैदान के बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं तो कि हमारी क्षमता वहीं तक देखने की है। हम लोगों के उन चीजों को देख के अपने को प्रभावित करते हैं कि ये बड़ा शानदार जीवन जी रहा है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे, उसके पास पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया जीवन तो हमारा जीवन है, हमारा जीवन है, हम ज्यादा बेहतर जीवन जी रहे हैं। और देखिए आजकल समस्या ये नहीं है कि दूसरा विकास, हम विकास कैसे करें, इस पर फोकस बिहार में होना चाहिए ना, लेकिन ज्यादातर लोग फोकस किस पर करता है, इसका विकास क्यों हो रहा है, मेरा विकास कैसे हो, हम कैसे उन्नति करें, ये नहीं है, वो क्यों कर रहा है, उसका कैसे हो रहा है। और ये जो अध्यात्म है ये क्या करता है, ऐसे लोगों का जो हमला होता है मेंटल रूप से, मानसिक रूप से, इनको बचाने का काम करता है। दुनिया में ये मैकेनिज्म किसी के पास नहीं था, भारत के पास था। ये मैकेनिज्म ऐसा था जो मेंटल गार्बेज को साफ करता था। ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान मतलब अपने को धोना, साफ करना। किस चीज का, सुबह से शाम तक तरह तरह के लोग मिले, सुना सुना के क्या करता है कि आपको पजल्ड कर देता है। आप मानसिक रूप से थके हुए हो जाते हो, और इस थकान को दूर करने के लिए दुनिया में कोई विज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। यह अध्यात्म उसी का नाम था, जो दुनिया के झंझावतों को हम झेलने की हमारे अंदर क्या आ सके, कैपेसिटी आ सके। ये गायत्री मंत्र का फिलॉसफी क्या है। गायत्री मंत्र ना कोई देवी है ना देवता है, तो देवी का फोटो क्यों लगा दिया आपने भाई। गायत्री मंत्र क्या है, एक फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है, वो आपके अंदर के मानसिक शक्तियों का विकास करता है, मेंटल पावर का ग्रोथ करता है, दुनिया के कूड़ा कचरा से आपको अलग करता है। 2 तरह के भी लोग होते हैं, एक होते हैं भीड़ का हिस्सा, जिधर भीड़ गया चल 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 वहां लिट्टी बटाए, सब चल गए। उसमें कुछ लोग अभी के समय में 1-2% लोग ऐसे होंगे, नहीं हमको नहीं लेना है, 99% दौड़ जाएगा। हो सकता है वहां मारा मारी झपटा झपटी, पता चले कुछ दिन में स्क्रीन पर आ गया, भगदड़ मच गया।
10 लोग मारे गए। हमें निर्णय लेना होगा, अगर हम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ से अलग है। ये निर्णय तो आप, यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का सबसे लाभ जो हमने देखा वो आपको भीड़ से क्या करता है, अलग कर देता है। हमारे मिथिला में एक कहावत है, कान्ही गाय के अलगे बथान। तो जो गायत्री मंत्र से जुड़ता है, ध्यान से जुड़ता है, उसका सब चीज अलग हो जाता है। अब दुनिया के लोग उसको देखते हैं, पागल है की रे। पागल तो तुम हो, मेंटल तुम्हारा डिसऑर्डर हुआ है। ये चीज है, यही समझदारी आ जाता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया क्या मेरे बारे में सोचती है ये इंपॉर्टेंट, मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दुनिया के सोचने के अनुसार आप सोचते रहे ना, तो फिर आपकी दुर्दशा वही कोल्हू के बैल, कोल्हू का बैल कोचिंग घूम रहे। माफ करिएगा, अपने को अलग, भीड़ से अलग, भीड़ के हिस्सा हम नहीं हैं। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ कि हम लोगों के ये जैन जी, क्या है तू, ये जैन जी के पैदा होने के पहले ही अंग्रेज चला गया। अगर आज जैन जी होता और आज अंग्रेज को भगाना होता, हम चैलेंज करते हैं 7 जन्म अंग्रेज नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गांधी जी बुलाते, आओ रे सत्याग्रह में, आओ रे सत्याग्रह में, आओ रे सत्याग्रह में बुलावे हो रे। तो अंग्रेज इधर करता, पूरी जलेबी सब्जी इधर भोज है, इधर आओ रे। उधर गांधी जी सत्याग्रह में चिल्लाते रह जाते, इधर सारा छोड़ा। ये अच्छा हुआ, हम समझदार लोग हैं। ये जनरेशन अपने को बहुत स्मार्ट समझती है। आंख टेढ़ हो जातो और इलाजो नहीं हो। हाँ, ये है कुछ नहीं, फोकसबाजी है। ससुरा को कहिए कि 2 रुपया कमा के दिखा दे, अभी 2 रुपया बाप के दम पर काम करता है, लेकिन इतना ओवर स्मार्ट, इतना दिमाग। आप समझ लो साहब, अपनी क्षमता का सही से उपयोग करने के विज्ञान का नाम क्या है? अध्यात्म। न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा। मैंने क्या कहा? अपनी क्षमता का सही से यूटिलाइज करने का जिस पावर का नाम है, उसी का ध्यान नाम है, मेडिटेशन नाम है। यही तो है, अपनी क्षमता का उपयोग करना, राइट डायरेक्शन में करना, और इसका लाभ मिलता है। इसलिए आप सब एक बात समझ लीजिए, अगर आप दुखी हैं तो उसके कारण भी कौन है? आप हैं। अगर आप सुखी हैं, क्योंकि आपके थिंकिंग का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? आप पे पड़ता है, आप पे पड़ता है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? जिन चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगे वो बढ़ जाता है। अभी एक रिसर्च आया है, उस रिसर्च में ये बोल रहा है कि अगर आप दुख पर, निगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। जिस चीज पर आप ध्यान दोगे, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दोगे, पॉजिटिव चीज पर आप बढ़ोगे। अभी एक रिसर्च हुआ है लंदन में, विज्ञान प्रगति पत्रिका ने छापा है। पालक के पौधे पर रिसर्च हुआ। पालक देखे, खाएं। पालक का 2 पौधा लिया और ये प्रयोग हुआ, क्या मनुष्य के मन के, विचार के, सोचने का प्रभाव पौधे पर सही में पड़ता है क्या? तो 2 गमला में पालक का पौधा लगाया गया। पालक के पौधे का औसतन साइज यही होता है। लगाने वाले ये प्रयोग कर रहे थे कि एक पौधा को पानी उनी दोनों पौधे में पड़ रहा था, लेकिन एक पौधे पर 5 मिनट तक पूरे इमोशंस के साथ रोज उस गमला में लगे हुए पालक के पौधे को देखता था, ध्यान से, प्यार से, इमोशन से। देखा गया कि वो बगल वाला जो पौधा था वो नेचुरल जो साइज होता है उसी साइज में रह गया,
और जिस पौधे पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, इमोशंस से उसको देखा गया, वो पौधा, इसका मतलब है कि हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं वो बढ़ जाता है। और यही है अध्यात्म। अगर आप निगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो निगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव मेरे अंदर आएगा कैसे? यही तो है गायत्री मंत्र। इसका फिलॉसफी और है क्या? दुनिया में बहुत गंदगी है, चोर हैं, उचक्के हैं, लफुआ हैं, लुच्चा है, झुंड के झुंड है, माल सर रहा है, इतना माल है। भाई पानी बरस रहा है, आपके पास छाता है, तो आपने क्या किया? छाता, आप बच गए। यह अध्यात्म यही करता है, दुनिया के उस भीड़ से आपको अलग कर देता है। जब आप अलग होते हो तो थोड़े दिन के लिए आपको परेशानी लगता होगा, यार मेरा दोस्तबा छूट गया, क्या मजा देता था, सारा तरह तरह के बात बतिया हले, ओकरे से बतिया के रात में सूता हलियो। सही बताते, कुछ दिन तक आपको भीतर से, लेकिन कुछ दिन के बाद जो आपका ओरिजिनल लाइट है, प्रकाश है। हम लोग भी सैदपुर हॉस्टल में रहे, जब ध्यानवान करने लगे तो जो जमात था उससे अलग रहने लगे, मने नहीं होता था छोरा सबके साथ बैठे के। तो आपको बताएं, धीरे धीरे वो जितने मेरे साथ के लोग थे, मैं एक दिन कलेक्ट्री में जा रहा था, तो रोड के किनारे खड़ा होकर बुलाते रहता है ना, एफिडेविट एफिडेविट एफिडेविट। तो एगो हमरो गाड़ी के पास पहुंचा, ओकरा लगा एफिडेविट बनवाने आए होंगे। एफिडेविट, हम बोला ये छोरा के चेहरा चिन्हल लगे, वो हमको ध्यान से देख रहा है। मनीष, सैदपुर में साथे हलियो हमने। अब देख ले दोनों कहां से कहां पहुंच ले। हम अगर कान्ही गाय में हमहू शामिल होते ओकरे में, तू हो गाय हमहू गाय, तू हो रात में हुआ करही रे हमहू करहिए, हुआ हुआ क्या हुआ, सब हो गया। यही है जैन जी, थोड़ी जैन जी के फोफी खाए वाला जैन जी। माफ करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, इसलिए भैया अपने को समझे, हम जब उतरा हुआ, मुरझाया हुआ, उदास हताशी माल, हमको सिपाही भर्ती में जाना है। जाओ सिपाही भर्ती जाओ, नेता के यहाँ नौकरी करेगा, गेट पर खड़ा कर देगा, ठंडियों में ऐसे खड़ा है, बंदूक ले ले। सिपाही से ऊपर हम बिहार के लोग कभी सोचते भी नहीं। ठीक है, हमारा कहीं ढुका दीजिए, रेलवे में ही ढुकाइए ना, गिट्टी फोड़ेंगे। आपको बता हम विशेष सोच ही नहीं, क्योंकि हम झुंड में हैं और झुंड वही सोच रहा है, झुंड वही सोच रहा है। भैया ये जो अलग सोचने का जो तरीका है, इसका लाभ जब बाद में दिखता है तो लोग आश्चर्य करते हैं। गायत्री मंत्र की ताकत जानते हो आप? गायत्री मंत्र की ताकत यह है कि बड़े बड़े लोग आपके पास आने लगते हैं। मैग्नेट है इसमें, चुंबक है इसमें। बिहार में अगर केकरो 2 करोड़ रुपया हो जाए, जलवा, आप समझ लो। बड़े बड़े लोग, ये जो आपके सोचने का जो तरीका होता है, ये मैग्नेट है, चुंबक। आप क्या सोचते हो? चुंबक है इसमें, ये चुंबक है भाई। हम लोग कभी गवर्नर हाउस के बगल से गुजरते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो मन में सोचते थे गवर्नर राजे होते ही देखी तो कितना मजा ले। हमारे गांव में एक प्रोफेसर साहब थे, कभी पिए होंगे गवर्नर हाउस में जाके चाय। तो हम लोग कभी कभी पटना से जाते थे तो सुनाते थे, गवर्नर हाउस में जो चाय पिलाता है ना, लीफ का पिलाता है। हम लोग बड़ा ध्यान से सुनते थे, लीफ कथी हुए रे। हाँ हाँ, आज देखो साहब, जब गवर्नर हाउस में जब भी जाने का मौका मिलता है, चाय बिस्कुट सब मिलता है, हम कहते प्रोफेसर साहब याद आ जाते हैं। साहब देखो लो, आप जो सोचते हो, जिस तरह का नजरिया रखते हो, एम रखते हो, आपको वो मिलता है, वो रिटर्न है ना। उसको क्या कहते हैं? अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मिलता है। इसलिए गायत्री मंत्र यही काम कर देता है, आपके भीतर साफ चेंज कर देता है। इसलिए इंडिया टुडे ने एक बार छापा गायत्री परिवार के बारे में, मन बदलने का मिशन।
ये मन को बदल देता है। बिल्कुल सही बात है। गायत्री मंत्र जपने से सबसे बड़ा जो काम होता है वो आपके मन को ही, मन सुनने को करता है 3-5 सुनो ना, तनी गर्मी आ जाए, सुनो ना, रात में मोबाइल में कुछ हो निकालना, निकाल ले। वैसे भी तो सबके पास सब कुछ हो आज के जमाना में। हम लोग के समय में तो मुश्किल था, गर्लफ्रेंड बहुत मुश्किल, बहुत टफ, माने पत्थर पर दूब उगाने का मामला था। सही बता। आज तो जैन जी एगो के कहे चर्चर को कनेक्शन रखा है छोरा से, आज तो बहुत ही समझ। मैं रात में एक फिल्म देख रहा था, फिल्म का नाम याद नहीं है, वो लंदन में ही उसको पूरा बनाया है। उसमें लिख रहा है कि ओपन रिलेशनशिप। जिंदगी में ये सब शब्द हम लोग कभी नहीं सुनते। ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, आजकल का एगो सुगर डैडी क्या शब्द ले आया, कहां से पकड़ के ले आया ये सब। माफ करिएगा, इन झंझावतों से अगर इस जनरेशन को नहीं बचाया गया तो ये जनरेशन आने वाले समय में किसी काम का नहीं रहेगा। इसको साइंस बताइए। देखिए साहब, ये हिंदू धर्म में एक बड़ी विशेषता है, बताया भी जाता है। साइंस बताइए ना सर, साइंस बताइए। चक्री घूमेगा, ला ना घुमा दीजिए, ला तो चक्री घुमा। अच्छा ऐसे आंख बंद करेंगे तो नाचता है तेज सर। एगो आया हमरा से, ऑफिस में बैठल थे तो हम उसको कहे डीसी ने, तो वो सोच क्या समझा क्या, तो कहे आए सर वो आप जो बता रहे थे फबारा, तो ऐसे नाचे लगता है। हम कहे तोहरा मामुओ नाचा हो तो सुन रही तो मुंह न कान दबुआ दुकान चढ़ ही साइकिल से हवा निकल जाओ, आवे है हमरा समझावे है। आप लोग क्या हो पता नहीं, आपके औकात क्या है, मुझे उस औकात पर कोई आप चैलेंज नहीं करना है भैया मेरे। ये सरदार जी लोग जो होते हैं, सिख भाई हमारे, वो पगड़ी बांधते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आईएएस भी बनेगा तो पगड़ी नहीं उतारता है, आईपीएस बने, आईएएस बने, भारत का प्रधानमंत्री भी बनता है तो वो पगड़ी, उसका साइंस नहीं पूछता है कि पगड़ी बांधेंगे तो साइंस की है से बता दे हो तू सब है। अगर बता देने के बाद भी तुमसे कुछ नहीं होता है, आपका तो पतन इसलिए होना है कि आपने अपने चीजों को छोड़ दिया है। भारत का सेनाध्यक्ष एक बने जनरल विक्रम सिंह, पगड़ी बांध के, क्या साहब उस सबके पास बुद्धि नहीं है ना, हम लोग बहुत बुद्धि है। आज चाय के दुकान पर खड़ा होकर लियोनी के देख ली है, खच्चर सब कहाँ के, चोरवा सब, डकैत कहाँ के। इस माल को कैसे ठीक करें, क्या करें? हम कभी कभी सोचते हैं कौन प्रवचन दें एकरा, तू ढूकेगा, ढूकेंगे, माफ करिएगा। गायत्री का जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी ही है, आपके भीतर परिवर्तन कर देता है। बाहर से आप एज इट इज रहते हो लेकिन भीतर से बदल जाते हो। कितने को मैंने देखा है, 100 में 100 बदलोगे कि नहीं बदलोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं 60% तो आपको बदल ही जाना है। 60% में फर्स्ट डिवीजन आता है ना, वो हो ही जाना है। ये एक मेडिसिन के रूप में काम करता है। बहुत सारे चीज जो हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं, साहब चाहते हैं छोड़ देना, चाहते हैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, लेकिन नहीं हो पाता है। गायत्री मंत्र का जप, ध्यान, पॉजिटिव सोच, अच्छे लोगों की संगति, ये आपको उन चीजों से मुक्त करा देता है। आज के समय में सबसे बड़ा दिक्कत है कि अपने बुराइयों से मुक्ति पाना ये कठिन चुनौती है, बहुत ही कठिन चुनौती। और जिसने पा लिया वो आप समझिए जो चाहेगा मिलेगा। आपको लगता है ना कि साहब नौकरी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, जुल्फी वाली को लाएंगे, चलो जानू, आएगी लेकिन टिकेगी नहीं। क्यों? माल चाइनीज है, चाइनीज माल टिकाऊ नहीं होता है। वो चाइनीज चप्पल आता था पहले, याद होगा, अब आता है कि नहीं आता है?
वो पहनने पर से थोड़ा एक साइड दब जाता था। है आजकल जो शादियां हो रही है ना, साल डेढ़ साल के बाद एक मौसा के बेटा ज्यादा बढ़िया है। ये क्या हो रहा है? आप दिल्ली के कोर्ट में जाके देखो, 4.5-5 लाख मुकदमा इन दिनों। यंग जनरेशन, नई शादी हुई, किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना, किसी का 1 साल। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? माफ करा। इसलिए भाई अपने को, दुनिया बदले या न बदले चिंता नहीं है। अगर आप अपने में बदलाव ले आए तो आपके लिए दुनिया बदल गया। आज दुनिया में चोर भी है, उचक्के भी है, लफुआ भी है, लुच्चा भी है। हमारा कुछ बिगाड़ के दिखा दे, हमें बिगाड़ के दिखा दे। दुनिया बहुत खराब है, चूंकि तुम भी खराब हो। चोर चोर, आपका भी मन रहता है खराबे रहे तो ज्यादा बढ़िया है। मजा एकरे में मिला है कि लपलपैले हले, अच्छे बनना ना, यहाँ क्यों बैठना है, इस समय बर्बाद करना है। यहां से निकलेगा, एगो छोरा निकल रहा था, वो हमरा नहीं देखा कि पीछे पीछे हम हैं, चिन्ह नहीं किया होगा। दूसरा के कह रहा है चाट गेलो। अच्छा किसको चाटे? तुम तो ऑलरेडी चटाया हुआ है। फिलॉसफी को समझो, समझोगे लाभ में रहोगे, बेनिफिट में रहोगे। अपने ऊपर कमांड। हम दुनिया के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते भाई, नहीं हो सकता, सही में नहीं हो सकता। कैसे होगा? हम किसी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। एक बात और बता दें, आप अपनी पत्नी पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते। जो शादीशुदा है उससे पूछ लीजिए। लेकिन अगर आपने अपने पर नियंत्रण करना सीख लिया, सब चीज नियंत्रण हो जाएगा। ये विश्वास हम दिलाते हैं आपको। सब चीज A to Z। समस्या क्या है कि हमेशा हम दूसरे को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल। कंट्रोल। एगो है ना, कौन फिल्म था, वेलकम फिल्म, मजनू कंट्रोल। तुम तो मजनू के भी बाप हो। माफ करना भाई साहब, ये कंट्रोलिंग पावर क्या है? यही गायत्री है, यही ध्यान है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर ये आ गया, सफलता, मैं आपको कहता हूं सफलता आपके साथ है। लेकिन आपने खिलाया पिलाया किसको है? असफलता को। ज्यादा किसका को मानते हैं आप? अंदर वाला 2 चीज काम करता है, एक सफलता, एक असफलता को खूब खिलाते पिलाते हैं। पनीर है, पुलाव है, ये देखी न रे, मैंने खिलाने का मतलब तरह तरह का वेराइटी देते हैं। आज गलियो NIT पर पूछ मत, एगो देखा हलो तिरछे, नंबर नहीं ले ली, दे देती है। एक बार हमारे भाई को दे दी थी। झूठू बोलता है, कई बार फंसा देता है, अजाना मारेगी। माफ करना भाई, तुम अपने को देख लो। मैं आपको एक बात बताता हूं, तुम जब देखना बंद कर दोगे तो बहुत लोग तुम्हें देखना शुरू कर देगा। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम देखते रहते हो, कोई नहीं देखता।